जल साहब, इस वक्त मौजूदा मंजरनामे में आप अमरीकी इकदाम को सिर्फ फौजी ताकत या धमकी समझते हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि सियासी तवाज़ुन और खित्ते में असर रसूख की नई जहद लिखी जा रही है? ये दूसरी जंग अजीम के बाद जब अमेरिका एज ए विक्टर सामने आया ना, हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराए और जीत गए, तो उस वक्त से ही जंगल का कानून है दुनिया में। असली बात ये है। उसकी वजह ये है कि फिर जब इन्होंने 1948 में यूएनओ बनाई तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल रखी, उसमें वीटो पावर अपने पास रखी, तो वो भी मतलब उसको कोई फायदा नहीं है। आपने देख लिया कि क्या होता रहा उसके बाद। तो ये कहते हैं कि दूसरी जंग अजीम में ही हमने मोनरो, जो इनका डॉक्ट्रिन था उसके मुताबिक, मोनरो इनका प्रेसिडेंट था, उसने कांग्रेस को यूनिलैटरली कहा कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे हमारा कंट्रोल होगा। तो दैट इज व्हाट दे आर नाउ एक्सरसाइजिंग ओवरऑल, वेनेजुएला, मैक्सिको, कनाडा, ये वो वगैरह। लेकिन ये जो ग्रीनलैंड का एरिया है, इस पे जो अमेरिका का कोशिश हो रही है, पहली कोशिश 1876 में हुई थी, फिर से 1867, फिर 1910 में, 1946, 1955, 2004 में भी, और वगैरह वगैरह। तो अभी इसकी क्या, वाई इज ही डूइंग, देखें इसके दो बड़े इंटरेस्ट हैं। एक तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, सही, चूंकि आपके नाजरीन भी सुन के ये हैरान होंगे कि ग्रीनलैंड के ऑफशोर 17.5 बिलियन बैरल्स जो है वो ऑयल मौजूद है, 4.2 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर इसके अंदर नेचुरल गैस है, और रेयर लार्जेस्ट अंडरग्राउंड जो मिनरल एलिमेंट्स हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना के पास है, उसके बाद ग्रीनलैंड के अंदर है। ठीक, ये तो है इकोनॉमिक साइड। दूसरी है स्ट्रेटेजिक साइड, कि ये चाह रहे हैं कि रशिया या चाइना, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया, कि यहां से यूज करके ना आए, तो ये एक लाइन खींचना चाहते हैं ग्रीनलैंड, आइसलैंड और नॉर्थ जो है बर्तानिया, जो स्कॉटलैंड के साथ लाइन मिलती है, कि हम इसको ब्लॉक वो करना चाहते हैं। आल्दो दूसरी जंग अजीम के बाद जब डेनमार्क दूसरी जंग अजीम में फॉल हो गया, जर्मन ने कब्जा किया, तो ये ग्रीनलैंड इनके कंट्रोल में था, अमेरिका के। लेकिन बाद में चूंकि नेटो बना तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो ग्रीनलैंड है उन्हीं का एरिया, डेनमार्क आजाद हुआ तो उन्होंने कहा ये उधर ही रहेगा। इसके बाद 1953 के अंदर फिर ये उनको वापस हो गया। तो अभी सर वहां पे एक एयर बेस भी तो है ना, मेरे ख्याल से ठ्यूल नाम है उसका, या ठ्यूले नाम है उसका, जो एक कायम की गई, अब बाज़ाहिर वो डेनमार्क के कंट्रोल में है। तो वो तो दूसरी जंग अजीम या सोवियत यूनियन के वक्त में भी उधर से आने वाले मिसाइल्स को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो उस एयर बेस की ज्योग्राफियाई जो हैसियत है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए बात ये है ना कि आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका के इतने बड़े कॉन्टिनेंट को कोई खतरात हैं, लेकिन इन्होंने ये बहाना बनाया हुआ है। मेन रीजन जो है, स्ट्रेटेजिक तो अपनी जगह पे है, लेकिन उससे भी ज्यादा इकोनॉमिक का रीजन है और इन्फ्लुएंस का रीजन है। ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं ना, और अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं, ये अभी उभरता देख रहे हैं। रूसो चाइनी जो कोलेशन है और चीन की जो तरक्की हो रही है, तो उससे ये है। इनकी बहुत बड़ी बेस है ग्रीनलैंड के अंदर। इस वक्त अमेरिका की दुनिया के अंदर 800 बेसेस हैं, मिलिट्री बेसिस। आप देख, क्लस्टर्स है, मिडल ईस्ट के अंदर भी है, आपके फॉर ईस्ट के अंदर भी है, हर जगह के ऊपर इन्होंने, यूरोप के अंदर भी है, तो उधर भी आपने रखी हुई है, तो इधर भी आप डर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो। ये एक्सपेंशन का डिजाइन है। अगर ये ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेता है तो ये दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट कंट्री रशिया के बाद ये बन जाएगा। तीसरी बात ये है कि दुनिया का जो पानी है, अंटार्कटिका के बाद 2/3 दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है वो आइसलैंड, ये जो ग्रीनलैंड और इस एरिया से पूरी हो सकती है। तो मतलब है ये उसके मिले जुले। एंड सेकेंडली दे जस्ट नो कि इनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। नहीं सर, आप जनरल साहब एक चीज बताइए, डेनमार्क इसके ऊपर अग्री नहीं करता, वो कहता है ये दीवाने का ख्याल है। अगर ये इस तरीके से होता है तो फिर नेटो का मुस्तकबिल क्या होगा?
देखिए ऑब्वियसली नेटो को तो जूते की नोक पे ये लिख रहा है ना, अभी तो वही है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज भी इस फेवर में नहीं है कि ये इस तरह करके ग्रीनलैंड के ऊपर आ जाए। नेटो के और भी मेंबर्स हैं, जी। तो नेटो ऑलरेडी इसने उसकी अहमियत खत्म की हुई है। नंबर 2, अगर ये इस तरह की इंट्रूजन करेगा तो फिर और उसकी वो कुछ नहीं रहती। नेटो वालों को भी पता है कि मेन स्ट्रेंथ उनकी भी अमेरिका है, और वो भी कोई इतने उनके मतलब है पांव जो है वो मजबूत नहीं है, बट ये उखड़ सकते हैं, और उखड़ गए तो वहां इम्पैक्ट ज्यादा फिर चाइना का और रशिया का भी होना शुरू हो सकता है। तो इसलिए अमेरिका की ये पॉलिसी दूररास पॉलिसी नहीं है। ये देखिए कितनी एम्पायर्स आई हैं, रोमन एम्पायर थी, फारस की थी, आपकी ये जो टर्किश एम्पायर थी, ऑटोमन्स की, हर कमाले राज वाले। लेकिन चूंकि ट्रंप चाहता है कि अपने इस टाइम में ये इस तरह की कुछ करे, तो ये अगर ऐसी हरकत करेगा तो प्रॉब्लम होगा। ऑलरेडी वेनेजुएला में जो कुछ किया उससे दे आर गेटिंग ए बैड प्रेस और हर तरफ से, लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं है। बट वन हैज टू बी केयरफुल। यू सी, अगर ये जंगल का कानून जो चल रहा है इस तरीके से इनको कोई रास डाली ना गई, तो फिर सदर्न हेमस्फीयर जो ग्लोब साउथ है, ग्लोबल साउथ, वो भी वरीड होगा कि यहां भी इसका मतलब है जो बड़ा मुल्क उठ के छोटे मुल्क पे, इंडिया के मालदीव भाई मेरे पास आ जाए, श्रीलंका भी आ जाए, भूटान भी आ जाए, और असम भी आ जाए, और इसलिए फिर तो कहाँ आप चले जाएंगे। सर ये बताइए कि ये जो वेनेजुएला वाला मामला हुआ है और उसके बाद ग्रीनलैंड के बारे में बातें होना शुरू हो गई, फिर क्यूबा के बारे में बातें होना शुरू हो गई, फिर मैक्सिको के बारे में बातें होना शुरू हो गई, कोलंबिया के बारे में बातें होना शुरू हो गई, तो आप क्या समझते हैं कि माइट इज राइट यानी साम्राज्यी तसल्लुत का दौर फिर से शुरू होने वाला है, या फिर बस एक इकदाम था ये हो चुका, अब टेस्टर ही लगाए जा रहे हैं, जहां पे टेस्टर कामयाब हुआ जिसका हुआ वो कर लेगा? या ये नियो लिबरलिज्म जो है ना ये है, और इन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाया है। अभी अमेरिका कहता है कि ग्रीनलैंड का जो है ना, ये राइटर्स के मुताबिक, कि अमेरिकन का ख्याल है कि ये ब्लैक होल है इन अवर नेशनल सिक्योरिटी की जो डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर, और हम चाहते हैं कि हम अभी आज ही मेरे ख्याल है ये कल ट्रंप ने भी ये कहा है कि जी उधर से रशियन जहाज आ सकते हैं फलाना। भाई उनका अभी आपसे क्या मुकाबला है? आप बड़ी एक सुपर ताकत रहे हैं एवर सिंस सेकंड वर्ल्ड वॉर। आपने कोल्ड वॉर में भी आप ही डोमिनेट करते रहे, ताकि सोवियत यूनियन जो है वो डिसमेंबर हो गया। इसके बाद अभी तो आपकी रोक टोक है ही नहीं। आपने लीबिया, सीरिया, इराक, आपने तबाह बर्बाद वियतनाम के ऊपर, अफगानिस्तान, कोरिया के अंदर, हर जगह के ऊपर आपने वो मारा है। तो इसलिए अभी ये जो पॉलिसी है ये इस तरह चलेगी नहीं। कंट्रीज को आप दबा के तो बंद नहीं कर सकते, फिर उनकी आजादी की मूवमेंट्स चलनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी साउथ अमेरिका का भी सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं वो कहते हैं ये हमारा जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कंट्रोल के बहाने के वो इनकी जो है डॉक्ट्रिन, उसके मुताबिक ये हमारे ऊपर भी चढ़ाई कोलंबिया करेगा तो नीचे आता जाएगा। तो इसलिए सारे वरीड होंगे, बट दे कांट रियली डू, बिकॉज America is not that strong today. It is not in the real sense a unipolar world now. It is in transition. यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरह है, लेकिन मल्टीपोलर वाले अभी इतने मजबूत सामने होके, या उनकी पॉलिसी नहीं है